हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ट्रेडिंग बडी चैनल। दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे हमें एक दो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो हमें यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको गैस करनी है कि इसमें से दोनों लाइन में से कौन सी लाइन ज़्यादा लंबी है। तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात करें तो हमें यहाँ पे ये लाइन ज़्यादा बड़ी दिख रही है और ये लाइन हमें छोटी दिख रही है। लेकिन एक्चुअल में अगर हम इसे कंपेयर करते हैं तो दोनों लाइन को हम पास में ला के देखेंगे तो हमें पता चलता है कि दोनों लाइन इक्वल हैं। ठीक है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों ही इक्वल है। लेकिन हम दोबारा से अगर इस लाइन को यहाँ पे रख देते हैं तो अभी भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, जबकि हमें आंसर पता है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल है, लेकिन हमें उसके बाद भी आंसर पता होने के बाद भी ये वाली लाइन हमें छोटी दिख रही है और ये वाली लाइन हमें बड़ी दिख रही है। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये हमारे दिमाग का इल्यूजन होता है। ये हम ना चाहते हुए अभी भी हम कितना भी आंसर अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करें, पर हमें अभी भी देखने को यही पता चल रहा है कि ये वाली लाइन बड़ी है और ये वाली लाइन छोटी है। और उसका रीजन क्या है दोस्तों, जो ये फिन्स है उसकी वजह से हमें देखने को मिल रहा है और कोई रीजन नहीं है। अगर इन फिन्स को हटा देंगे तो आप वापस आप देखोगे तो आपको दोनों लाइन सिंपल सी एक जैसी लेंथ की दिखेगी। आप यहाँ से देखो, यहाँ से इसके इनिशियल पॉइंट दोनों का एक ही है, एक ही लाइन में, और एंडिंग पॉइंट भी दोनों का एक ही लाइन में। तो ये क्या होता है दोस्तों, जो हमारा फास्ट थिंकिंग ब्रेन है, जो फास्ट थिंकिंग सिस्टम है हमारे ब्रेन का, वो क्या दिखाता है हमें, एकदम से एक पिक्चर दिखाता है जिसमें हम फटाफट कंपैरिजन कर देते हैं। तो फटाफट कंपैरिजन में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हमें कई बार ये सही आंसर नहीं प्रोवाइड करता है। कई बार हमें सही आंसर प्रोवाइड करता है लेकिन कई बार सही आंसर प्रोवाइड नहीं करता है। तो जहाँ पे आपके स्टेक्स हाई हों, जहाँ पे जैसे कि ट्रेडिंग में आपको यहाँ पे क्या है कि आपका गलत आंसर या गलत डिसीजन की वजह से आपको आपकी ट्रेड भी गलत जा सकती है, मतलब गलत जाने के चांसेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से लॉस भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है, हमारा जो एनालिसिस हो वो पर्टिकुलर कुछ स्टेप्स को फॉलो करता हो। ठीक है, जैसे कि मैं अपने ट्रेडिंग सिस्टम की बात करूं तो जो भी हमारे ट्रेड के डिसीजन होते हैं दोस्तों, वो कुछ स्टेप्स से होकर गुजरते हैं। तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि हम पहले आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर लोकेशन देखते हैं, फिर कंफर्मेशन करते हैं, फिर जाके एक्सिक्यूशन देखते हैं। उससे पहले भी हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, रिस्क रिवॉर्ड ये सब देखने के बाद ही कोई ट्रेडिंग का डिसीजन लेते हैं। तो अगर हम बेसिक की बात करें तो हमारा जो सेंटर है वो क्या है दोस्तों, वो प्राइस पैटर्न्स वगैरह है। ठीक है, प्राइस पैटर्न के हिसाब से ही हम ट्रेड को देखने की कोशिश करते हैं। उसके अराउंड हम कोई स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि स्टोरीज से क्या होता है ना दोस्तों, हमें थोड़ा सा कन्विक्शन बढ़ जाता है। क्योंकि आपने जैसे बचपन में देखा होगा, बचपन में छोटी छोटी सी चीज होती है ना जो कि हमारे दिमाग में बैठानी होती है, उसके लिए हमें क्या करते हैं, बचपन में कहानियां सुनाई जाती थी। जैसे कि अगर आप किसी को बोलोगे कि लालच बुरी बला है तो उसके दिमाग में वो चीज़ नहीं बैठेगी, वो लगेगा हाँ एक वर्ड है, ऐसे तो मतलब जगह जगह लिखा ही होता है। लेकिन अगर उसको किसी स्टोरी के माध्यम से उसको समझाओगे तो वो चीज़ उसके दिमाग में ज़्यादा बेहतर ढंग से बैठ सकती है। वैसे ही आप क्या कर सकते हो, प्राइस में भी बहुत सारी स्टोरीज क्रिएट कर सकते हो। जो भी आप एनालिसिस करते हो उसमें स्टोरीज क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान देना है कि स्टोरीज बनेगी दोस्तों पैराग्राफ से, और पैराग्राफ बनेगा किसी सेंटेंस से, और सेंटेंस बनेगा किसी वर्ड से। ठीक है, फिर वर्ड्स बनते हैं अल्फाबेट्स। तो यहाँ पे वर्ड्स क्या हो गया, अगर प्राइस की बात करें, क्या हमें प्राइस का लैंग्वेज समझना है, प्राइस की कोई स्टोरी समझनी है कि हमें प्राइस क्या कहना चाह रहा है, ये चीज़ समझनी है, तो हमें पहले ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो इसकी कैंडलस्टिक है वो इसके अल्फाबेट्स हैं। हम ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है, अब ये अल्फाबेट से हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो अल्फाबेट मिलकर क्या बना रहे हैं, कोई पैटर्न बना रहे हैं। ठीक है, अब ये पैटर्न्स क्या हो गए, ये वर्ड्स हो गए। ठीक है, अब इन वर्ड्स को, ये वर्ड्स आपस में मिलकर कोई सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं, जो कि पूरा सेंटेंस कोई स्टोरी बना रहा है। ठीक है, कोई पैराग्राफ बना रहा है, पूरा पैराग्राफ मिलकर कोई स्टोरी बना रहा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले फोकस करना है कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न को थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करना है। उसमें हमें ये सोचने की कोशिश नहीं करनी है कि जैसे यहाँ पे एक कैंडल देख ली हमने, अब हमने कहीं पढ़ा कि ये बेयरिश कैंडल है। ठीक है, इनगल्फिंग कैंडल है, तो ये बेयरिश कैंडल है, उसके बाद से प्राइस नीचे आना चाहिए। लेकिन अगर आप इसके पीछे की कहानी समझते होगे कि कैंडल का क्या सिग्निफिकेंस है, तो आप क्या है कि जैसे ये कैंडल दिखी उसके लो ब्रेक होते ही यहाँ पे आप शॉर्ट नहीं करोगे। ठीक है, यहाँ पे आप वेट करोगे। उससे पहले आप ये चीजें भी देखोगे कि यहाँ पे कैसा प्राइस का पैटर्न हुआ है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये एक हमारा एक्यूमुलेशन का पैटर्न है, जिसमें हमने कई बार बात भी की, उसका शेप ऐसा होता है थोड़ा सा, जिसमें लो मैनिपुलेट होते हुए चलते हैं। ठीक है, तो एक स्माइलिंग फेस टाइप का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो हम कह सकते हैं ये एक एक्यूमुलेशन का जोन है। और उसके साथ साथ हमने क्या देख लिया, बेसिक पहले स्ट्रक्चर देख लो आप। उसके बाद से हमने क्या किया, यहाँ पे हमने AB=CD पैटर्न देखा था, तो यहाँ पे जो एरो है, तो यहाँ पे इस एरो को हम ले आगे इस हाई पे रख रहे हैं, तो ये हमें दिखा रहा है कि यहाँ पे हमारा AB=CD पैटर्न भी कंप्लीट हो रहा है। दो चीज हमने देख ली। तीसरी चीज, हम उसके बाद से कोई स्टोरी क्रिएट करते हैं। स्टोरी क्रिएट करने के लिए क्या है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे बहुत तेजी से सेल ऑफ आया है। सेल ऑफ आने के बाद यहाँ पे बायर्स ने थोड़ा मोर्चा संभालने की कोशिश की है, लेकिन ऊपर से जैसे प्राइस ऊपर खुला, यहाँ पे सेलर फिर से हावी हो गए हैं। यहाँ पे बायर ने कोशिश की है कि सेलर को हावी ना होने दिया जाए, लेकिन सेलर बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और यहाँ पे
काफ़ी नीचे तक प्राइस लेके आए हैं। उसके बाद से यहाँ पे बायर्स ने कोशिश की है, लेकिन इनको 2 घंटे लग गए हैं इस प्राइस के आधे तक आने में। मतलब जो भी है प्राइस का एक कैंडल का मूवमेंट था, यानी 1 घंटे का मूवमेंट था, उसके हाफ तक पहुँचने में इनको 2 घंटे लगे, मतलब दुगना टाइम लग गया है। यानी हम कह सकते हैं अभी भी बायर्स में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। उसके बाद सेलर्स ने दोबारा अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है। अब यहाँ पे क्या 3 घंटे लग गए हैं, तो यानी क्या है कि यहाँ पे जो भी बायर्स थे ये इनकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा कम हो गई है। उसके बाद से जैसे ही बायर्स की स्ट्रेंथ कम हो गई, यहाँ पे सेलर्स ऑटोमेटिक हावी हो गए और यहाँ पे काफ़ी नीचे तक प्राइस को ले गए हैं। लेकिन नीचे के प्राइस पे क्या हुआ है, जो पहले यहाँ पे जो बायर्स बैठे थे उनने इस प्राइस का फ़ायदा उठा के यहाँ पे थोड़ा बहुत अपनी पोजीशन बिल्ड करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे सेलर्स का भी हमें प्रेशर देखने को मिला है और यहाँ पे बायर्स का भी प्रेशर देखने को मिला है। तो ये क्या हो गया, हमारा एक इंडिसीजन टाइप का दिखा रहा था। उसके बाद से ओवरऑल कहा जाए तो यहाँ पे बायर्स काफ़ी ज़्यादा हैवी थे, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा सेल ऑफ को संभाल लिया, तो हो सकता है इस सेल ऑफ को भी थोड़ा बहुत ऑब्जर्व कर सकते थे। तो इसको इन्होंने ऑब्जर्व किया है, उसके बाद से प्राइस हमें ऊपर देखने को मिला है। फिर यहाँ पे वापस ऐसे ही हुआ, सेलर और बायर्स के बीच में थोड़ा सा टसल देखने को मिला है, लेकिन एंड में जीत सेलर्स की हुई है अगले कैंडल में। लेकिन उसके बाद से बायर्स ने भी यहाँ पे अपना जो पोजीशन था उसको छोड़ा नहीं है, और यहाँ पे बायर्स दोबारा प्राइस को इसके 50% के आसपास तक लेके गए हैं। इस कैंडल का देखा जाए तो 60-70% के आसपास लेके गए हैं, लेकिन सेलर्स ने दोबारा यहाँ पे प्राइस को नीचे लाने की कोशिश की है। तो अगर ओवरऑल देखें इस पॉइंट से इस पॉइंट आने में उनको 1 2 3 4 कैंडल लग गई है, जिसमें से एक ग्रीन कैंडल है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे बायर्स यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रांगली आए हैं और जो पुराना हाई था उसके लगभग उसके हाई के आसपास तक ले गए हैं। ठीक है, सेलर यहाँ पे ऑलरेडी हावी हो रखे थे। आप देखोगे यहाँ से प्राइस को नीचे लाके यहाँ तक इन्होंने घसीट के लाए थे प्राइस को, तो वापस यहाँ पे प्राइस को इन्होंने नीचे लाने की कोशिश की है। यहाँ पे बायर्स थोड़ी कोशिश की है ऊपर ले जाने की, लेकिन बायर्स में उतना पावर नहीं बची थी। लेकिन और उसके बाद से सेलर्स का फ़ायदा उठा के यहाँ पे काफ़ी अच्छा हमें सेल ऑफ देखने को मिला है। तो अभी क्या है कि यहाँ पे जो बायर्स थे वो यहाँ पे हमें फिर से एक्टिव होते हुए दिखे हैं। अब उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठा के यहाँ पे सेलर्स भी हम देख रहे हैं तो थोड़े थोड़े वीक होते जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे बिल्कुल शार्प सेल ऑफ देखने को मिल रहा था। यहाँ पे आप देखोगे तो बिल्कुल शार्प सेल ऑफ देखने को मिला था। यहाँ पे एक ही कैंडल में नीचे ले आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे आप देखो उनको दिक्कत होने लगी है। यहाँ पे 3-4 कैंडल लग जा रही हैं नीचे लाने में प्राइस को, और इसका फ़ायदा उठा के बायर्स ने यहाँ पे बड़ी पोजीशन बनाई है और हमें प्राइस ऊपर जाता हुआ दिखा है। और अभी तक एक चीज़ और हो रही थी दोस्तों कि जो सेलर्स थे वो अपना ग्राउंड नहीं छोड़ रहे थे, यानी कि वो अपना जो भी हाई था कोई भी हाई ब्रेक नहीं होने दे रहे थे। यानी कि अपना कोई भी जो हाई था उस हाई को ब्रेक नहीं होने दे रहे थे। यहाँ पे भी आप देखोगे कि किसी भी हाई को इसने सेलर ने ब्रेक नहीं होने दिया, यहाँ पे भी किसी हाई को ब्रेक नहीं होने दिया। बट यहाँ पे क्या देखने को मिला है, यहाँ पे हाई सारे ब्रेक हो गए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बायर्स काफ़ी ज़्यादा हावी थे और हमें बहुत अच्छी ओपनिंग देखने को मिली है। लेकिन सेलर्स ने क्या किया, गैप का फ़ायदा उठा के, और यहाँ पे जो भी पुराने बायर्स थे नीचे वाले उन्होंने कुछ प्रॉफिट बुकिंग की होगी, और जो नए सेलर्स है उन्होंने भी थोड़ा बहुत प्राइस को नीचे पुश करने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, उसके बाद से 2 हमें इंडिसीजन टाइप की कैंडल देखने को मिली है, जिसकी वजह से हमें देखने को मिला है कि यहाँ पे अब सेलर्स को नीचे ले जाने में प्राइस को दिक्कत हो रही है, क्योंकि एक जो जोन था उनका, जो कॉन्फिडेंस का जोन था कि यहाँ पे बार बार सेलर्स अपने हाई को नहीं ब्रेक होने दे रहे थे, वो चीज़ यहाँ पे थोड़ी टूटती हुई दिखी है। उसके बाद से हमें काफ़ी अच्छा ऊपर की तरफ मूवमेंट देखने को मिला है। तो हमने क्या किया, पहले स्ट्रक्चर बेस्ड एनालिसिस कर ली, उसके अराउंड हमने एक स्टोरी से क्रिएट कर ली, जिससे हमें क्या है कि कन्विक्शन बन जाएगा। अगर मैं आपको इस टाइप के एनालिसिस प्रोवाइड करूं तो आपको क्या है कि इस पे कन्विक्शन ज़्यादा होगा। और सिंपली अगर मैं आपको ये कह दूं कि यहाँ पे सपोर्ट है और यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, तो उस पर उतना ज़्यादा कन्विक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आप स्टोरी टाइप की इसको अगर क्रिएट करने की कोशिश करते हो तो इससे आपका ट्रेड में कन्विक्शन ज़्यादा बेहतर होता है। तो इस तरह से आप भी क्रिएट कर सकते हो। लेकिन आपको पहले क्या है कि, लेकिन अगर आप बिगिनर हो और इनिशियल स्टेज पे हो तो आपको क्या करना है, शुरुआत में अभी चार्ट पैटर्न्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। चार्ट पैटर्न को अच्छे से समझने की वजह से क्या होता है कि आपको ये थोड़ा बहुत रहेगा आइडिया कि कहाँ पे आप गलत हो और कहाँ पे आपको निकलना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अब इसमें एक्सपीरियंस का चार्ट पैटर्न में बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है, क्योंकि आप चाहे 1 साल का एक्सपीरियंस हो चाहे आपको 10 साल का एक्सपीरियंस हो, आपको हेड एंड शोल्डर ही दिखेगा। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल के देख सकते हो, तो ये एक हेड एंड शोल्डर है। चाहे वो नया बंदा हो जिसने अभी कुछ ही दिन पहले हेड एंड शोल्डर को सीखा है, और चाहे बिल्कुल कई सालों से हेड एंड शोल्डर पैटर्न की प्रैक्टिस करता हो, दोनों को सेम चार्ट पैटर्न दिखेगा। लेकिन फ़र्क कहाँ जाता है, कन्विक्शन पे फ़र्क कहाँ जाता है दोस्तों। फ़र्क यहाँ पे आता है कि जो बंदा पुराना होगा दोस्तों, ऑब्वियस ही बात है, उसने मतलब इस पैटर्न को अनफोल्ड होते हुए देखा हो, तो उसमें ये पता होगा कि वो राइट शोल्डर पे भी एंटर कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे वो देख सकता है कि जो राइट शोल्डर है, राइट शोल्डर पे यहाँ पे हमें थोड़ा सा एक्यूमुलेशन टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे वो एंटर कर सकता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड का फर्क पड़ जाएगा और थोड़ा कन्विक्शन का फर्क पड़ता है बस। और जैसे कि एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे इस वाले चार्ट पैटर्न में देख रहे थे, तो यहाँ पे जैसे कोई नया बंदा है तो इसको देख के ऑब्वियसली बात है वो ये सोचेगा कि ये वाली लाइन बड़ी है, ये वाली लाइन छोटी है। लेकिन किसी ने, जैसे आप हो गए, जैसे अब आपको ये चीज़ पता चल गई है कि फिन की वजह से हमारे परसेप्शन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो परसेप्शन चेंज हो जाता है तो हमेशा हम उस चीज़ पे बिलीव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो
अगली बार आपको जब भी इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा तो आप क्या करोगे, आपस में या तो उनको कंपेयर करने की कोशिश करोगे या फिर मेजर करोगे, उसके बाद से देखोगे कि कौन सी लाइन की लेंथ क्या है, या फिर आप इनको आपस में लाके कंपेयर करके देखोगे आप एक पास लाके। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ होती है एक्सपीरियंस दोस्तों। एक्सपीरियंस से आपको ये नहीं कि अलग से चीज़ें दिखने लग जाएंगी, ऐसा नहीं लगेगा कि आपको अभी भी मतलब पता होते हुए भी आपको ये लाइन अभी भी छोटी लग रही होगी और ये लाइन बड़ी लग रही होगी। लेकिन एक्सपीरियंस से आपको ये पता चल जाएगा कि अगर इस टाइप की सिचुएशन दिखती है तो हमें पहले उसको थोड़ा सा कॉशियस होना है और वहाँ पे कंपेयर करके उसके बाद से कोई डिसीजन लेना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।